हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। आज मैं आपको एक रेसिपी की वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी चाप बनाने की रेसिपी। और ये चाप मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चाप ली थी। चाप को मैंने गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दिया, उसमें नमक भी मिलाया था। फिर जब चाप को 5 से 10 मिनट रख दिया था, उसके बाद ये सॉफ्ट हो गई थी और फिर हमें इसमें से पानी में से अलग कर देना है। तो मैं यहाँ पर दबाकर अलग कर रही हूँ ताकि इसमें जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो बाहर निकल जाए और चाप के अंदर किसी भी तरह का कोई पानी ना रहे, क्योंकि हमें ये करनी है फ्राई। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डाला है मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी जो होता है बहुत अच्छी खुशबू देता है। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल और देसी घी दोनों चीज़ मिला लेते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिल जाता है तो खुशबू और ज़्यादा अच्छी आती है। फिर जब ये तेल गर्म हो गया था, इसमें मैंने अपनी जो चापें थी वो ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे ये फ्राई करनी थी। मगर ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, आपको जितनी मैं कर रही हूँ उतनी ही करनी है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये हल्की सी शैलो फ्राई करनी है। तो यहाँ पर ये सभी चापों को मैंने डाल दिया है। मैंने सिर्फ 4 स्टिक ली थी इसकी, ये मेरे लिए काफ़ी थी। तो इन्हीं को मुझे अच्छे से फ्राई कर लेना था। तो यहाँ पर ये लगभग फ्राई हो चुकी हैं। अब हमें इसकी ग्रेवी की तैयारी करनी है। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर बता दूँ आपको क्या लिया था। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो प्याज था, उस प्याज को मैंने काट कर पीस लिया है। तो प्याज को पीस लेना है आपको। और यहाँ पर जो तेल है, तेल में मैंने एक ज़ीरा डाला है आधा चम्मच, और जो प्याज का पेस्ट हमने तैयार किया था वो हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट ऐड कर लिया है और प्याज अच्छे से भुन जाए उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। ये मैंने एक अदरक और 4 से 5 लहसुन की जो कलियाँ थी उन्हें अच्छे से क्रश किया है इसमें, और वो हमने कूट कर इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने वो भी उसमें डाल दिया है, ऐड कर दिया अपने प्याज में। अब इसे अच्छे से भुनने देंगे। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं अपने मसालों की। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सूखा धनिया लिया है, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है, और मैंने इसमें आधा चम्मच लिया है हल्दी का पाउडर, और 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला, सोया चाप मसाला। तो सोया चाप मसाला जो था वो हमें 1.5 चम्मच इसमें ऐड करना है। और इसमें जो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वो आता है मटन और मीट का जो मसाला होता है वो उसका। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गोल्डी का मीट मसाला भी लिया है, उसे 1 चम्मच ऐड कर लिया था। यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो ऑलमोस्ट भुन ही चुका है। तो इस स्टेज पर आकर अब हम अपना हमने जो मसाले मिक्स किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। मसाले अच्छे से इसमें भुन जाएं उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर हम इस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाले हमारे भुन जाएं, अच्छे से कच्चे ना रह जाएं। तो यहाँ पर मसाले लगभग मेरे भुन ही चुके हैं। और लेकिन अब ऐसा होता है ना, अगर हम इसमें कच्चे ही छोड़ देंगे तो इसमें स्मेल बहुत गंदी आएगी। तो थोड़ी और देर इसे चला लेते हैं ताकि ये बिल्कुल ही अच्छे से पक जाए। फिर इस स्टेज पर आकर जब आपको ये लगे कि अब आपके मसाले और प्याज अच्छे से भुन गया है, आपको टमाटर, मैंने यहाँ पर 2 टमाटर जो थे वो अच्छे से पीस दिए थे मिक्सी की जार में, और इसमें 2 हरी मिर्च डालनी थी बस, और कुछ नहीं डाला था। वो भी हमने इसमें डाल के अच्छे से भून लिया है। फिर अपने जो भुने हुए चाप के स्टिक थे वो हमें इसमें ऐड कर देने हैं। और चाप के स्टिक ऐड करने के बाद ये मसाला मैं इसके ऊपर इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर इस मसाले का सारा फ्लेवर चला जाए, तभी तो इसमें टेस्ट आएगा। पूरी जो स्टिक की जितनी भी चाप है, आप जब इस तरह से बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कितनी ज़्यादा टेस्टी और अच्छी लगेगी खाने में। आपका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आपने चाप तो खाई होगी, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा इसका यूनिक टेस्ट आने वाला है। मैंने इसमें पानी डाला था और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था ताकि हमारी चाप जो है बहुत अच्छे से पक जाए और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और जितना भी इसमें इसका जो रस था वो चला जाए। यहाँ पर मेरी चाप रेडी है और अब मैंने इसे सर्व कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे मैंने किस तरह से खाने में सर्व किया था, और वो प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल, रोटियाँ, चाप और थोड़ी सी सूखी अरबी बनाई थी, वो है। साथ ही साथ मैंने बनाया था यहाँ पे रायता। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी।